सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको एक मस्जिद का ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें कुछ नफरती लोग अपने हाथों में लठ और हथौड़े लेकर मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए और जाकर मस्जिद पर हमला कर दिया, यानी कि वो मस्जिद को तोड़ने लगे। लेकिन तभी वहां पर अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर उन लोगों के होश उड़ गई और वो सबके सब खौफ के मारे वापस भाग खड़े हुए। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के किसी इलाके में एक गांव है जिसका नाम है अमनपुर। इस गांव में जहां पर एक तरफ मंदिर है तो वहीं पर दूसरी तरफ एक बहुत पुरानी मस्जिद है। हर सुबह जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकता तो मंदिर में आरती की आवाज गूंजने लग जाती। लोग फूल माला लेकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती, अपना सर झुकाते और भक्ति में डूब जाती। वहीं मंदिर के दूसरी तरफ एक सादी सी मस्जिद खामोशी के साथ खड़ी थी, जिससे सुबह होते ही अजान की आवाज गूंजने लगती थी। गांव के लोग इस मस्जिद को ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे, इसे बस एक पुरानी इमारत मानते थे और इसे अनदेखा कर रहे थे। रोज कुछ मुसलमान मस्जिद में जाते, नमाज पढ़ते, गांव की सलामती के लिए दुआ करते और वापस अपने घरों को लौट जाते। लेकिन फिर धीरे धीरे गांव में नफरत बढ़ने लगी। अब मस्जिद को लेकर गांव में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। अब मंदिर का जो पुजारी था उसको मस्जिद की मौजूदगी खटकने लगी थी। इसलिए एक दिन उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि यह मस्जिद हमारी संस्कृति पर एक धब्बा है, इसे यहाँ से हटाना होगा। अब पुजारी के इन शब्दों ने गांव के कुछ और लोगों के दिलों में नफरत की चिंगारी सुलगा दी। खास करके राहुल के, जो पुजारी का एक खास भक्त था, उसने इनके हर शब्द को सच मान लिया। इस तरह से फिर धीरे धीरे मस्जिद के खिलाफ आवाज और ज्यादा तेज हो गई। लाठियां उठी, गुस्से भरे भाषण हुए और आखिरकार एक दिन फैसला किया गया कि इस मस्जिद को ढा दिया जाएगा। बस फिर क्या था, इसके अगले ही दिन गुस्साई भीड़ मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गई और मस्जिद को गिराने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अल्लाह की कुदरत से उन्होंने ऐसा करिश्मा देखा जिसे देखकर सबके होश उड़ गई। भीड़ ने देखा कि मस्जिद के पिछले हिस्से से दर्जनों सांप बाहर निकल आए हैं और खामोशी के साथ सबकी तरफ देख रही हैं। यह देखकर सारे लोग खौफ के मारे पीछे हट गए और वापस भाग खड़े हुए। लेकिन सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कोई कहने लगा कि यह महज एक इत्तेफाक है तो कोई कहने लगा कि नहीं, यह खुदा का एक करिश्मा है। तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, यह अल्लाह का एक करिश्मा ही है, किसी भी इबादत गाह को छूना एक बहुत बड़ा पाप है। दोस्तों, इसी भीड़ में गांव के स्कूल का एक मास्टर भी था जिसका नाम अजय था। इस घटना ने अजय को झकझोर के रख दिया था, क्योंकि अजय हमेशा सच और इंसाफ की बात करने वाला इंसान था। इसके बाद अजय ने मस्जिद के पास जाकर वहां की शांति को महसूस किया। उसने देखा कि नमाजी चुपचाप अपनी इबादत में लगे हुए हैं, ना कोई शिकायत है और ना ही किसी तरह का कोई शोर शराबा है। यह देखकर अजय के मन में सवाल उठने लगा कि अगर यह लोग किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं कर रही हैं तो फिर इनकी मस्जिद को क्यों तोड़ दिया जाए। यह देखकर अब अजय ने गाँव के बुजुर्गों से बात करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद एक दिन राहुल का गुजर भी मस्जिद के पास से हुआ। मस्जिद के अंदर से दुआओं की नरम आवाज आ रही थी। राहुल ने सुना कि मुसलमान गांव की खुशहाली के लिए दुआ कर रही थी। यह सुनकर राहुल का दिल भी अब पिघलने लगा था, मगर इस पर पुजारी कहने लगा कि नहीं, यह उन लोगों की एक चाल है। यह सुनकर राहुल के मन में फिर से एक शंका पैदा हो गई। इसके बाद गांव के एक पुराने सिपाही रवि ने मस्जिद का दौरा किया। रवि ने देखा कि मस्जिद में हर तरफ शांति ही शांति है। फिर मुसलमानों ने कहा कि हम सिर्फ यहाँ पर आकर इबादत करते हैं। इसके बाद रवि ने हिंदुओं से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि यह मस्जिद हमारी जमीन पर बनी हुई है। इसके बाद रवि ने मस्जिद का इतिहास खंगाला तो पता चला कि यह मस्जिद सदियों पुरानी मस्जिद है, कभी भी इसे लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है। गांव में मुसीबत आने पर इसी मस्जिद में नमाजियों ने गांव के लिए दुआएं की है, जिससे गांव के हालात सुधरे भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुजारी अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि अब यह हमारी पहचान का सवाल बन चुका है। लेकिन अब गांव में बदलाव की हवा चल पड़ी थी। लोग समझने लगे थे कि नफरत की इस आग में इंसानियत जल रही है। इस तरह से अब गांव की मस्जिद नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की निशानी बनती जा रही थी। मगर दूसरी तरफ अब पुजारी जी का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क चुका था। चौपाल पर उनकी आवाज गूंजने लगी थी कि यह मस्जिद अब हमारी पहचान पर एक दाग बन चुकी है। अगर इसे यहाँ से नहीं हटाया गया तो हमारी नस्लें हमें कभी भी माफ नहीं करेंगी। उनके शब्दों ने नौजवानों को फिर से उकसाना शुरू कर दिया था।
राहुल जो पुजारी जी का पक्का भक्त था वो फिर से जोश में आ गया। उसने अपने दोस्तों को फिर से इकट्ठा किया और बोला कि हमें इस मस्जिद का कुछ करना ही होगा। इसके बाद राहुल गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग हरि प्रसाद दादा के पास गया और जाकर कहने लगा कि दादाजी, इस मस्जिद को लेकर हमारे गांव में इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्या यह मस्जिद हमारी परंपराओं के खिलाफ है? तो यह सुनकर हरि प्रसाद दादा ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा कि बेटा, यह मस्जिद सदियों से यहाँ पर खड़ी हुई है। मेरे दादाजी बताया करते थे कि इस मस्जिद को एक सूफी संत ने बनवाया था। वह अमन और मोहब्बत का पैगाम देते थे। इस मस्जिद को लेकर कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। यह सुनकर अजय हैरान होता हुआ कहने लगा, तो फिर दादाजी अब यह नफरत क्यों? इस पर हरि प्रसाद दादा ने कहा कि बेटा, नफरत का कोई कारण नहीं होता है, यह डर का एक दूसरा रूप है। लोग मस्जिद के बारे में सही से जानते नहीं हैं, इसलिए वो मस्जिद से डरते हैं। यह बातें अब अजय के दिल में उतर गई। अब उसने ठान लिया था कि वो गांव वालों को सच दिखाएगा। लेकिन उधर दूसरी तरफ पुजारी जी ने अपनी साजिश को और ज्यादा पक्का कर लिया। उन्होंने गांव के कुछ शरारती लोगों को इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में मस्जिद पर हमला करने की योजना बना डाली। उन्होंने कहा कि हम चुपके से जाएंगे और जाकर मस्जिद को गिराकर हमारी जमीन वापस ले लेंगे। इसके बाद आधी रात का वक्त हुआ। मस्जिद के आसपास हवा रुक सी गई थी। पुजारी और उनके साथी हाथ में मसाले और हाथ में लठ लिए मस्जिद की ओर बढ़े। मगर जैसे ही वो मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचे और जैसे ही वो मस्जिद को तोड़ने लगे, तभी अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ जिसे देखकर सब लोग थर थर कांपने लगे। हुआ ये कि जैसे ही उन लोगों ने मस्जिद पर हमला किया, वैसे ही मस्जिद के चारों ओर दर्जनों सांप निकल आई। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। यह देखकर पुजारी जी के हाथ कांपने लगे और डर के मारे कहने लगे, हे भगवान, यह क्या हो रहा है? इधर राहुल के पैर भी थर थर कांप रहे थे, लेकिन साथ ही उसने कहा कि यह सांप किसी को भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही हैं, बस वो मस्जिद के चारों ओर ढाल की तरह खड़े हुए हैं। इतने में ही पुजारी जी ने थरथराती आवाज में कहा कि आगे बढ़ो, यह सब एक ढोंग है। इतना कहकर जैसे ही पुजारी आगे बढ़ा तो एक सांप ने जोरदार फुंकार लगाई। पुजारी जी उल्टे पांव भाग खड़े हुए और यही नहीं, बाकी सारे लोग भी डर के मारे भाग खड़े हुए। लेकिन फिर सुबह तक गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। लोग समझने लगे थे कि यह मस्जिद हमारे गांव के लिए कोई दाग नहीं, बल्कि हमारे गांव की शान है। फिर गांव के कुछ लोग मस्जिद पहुंचे। उन्होंने देखा कि मस्जिद में बड़ी शांति है। हाजी अहमद और गांव के कुछ नमाजी अपनी इबादत में लगे हुए हैं और मस्जिद से सारे सांप भी गायब हो चुके हैं, जैसे कि उनका काम पूरा हो गया हो। गांव के लोगों ने हाजी अहमद को रात की सारी बातें बताई तो हाजी अहमद कहने लगे कि यह मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद ही करता है। इसके बाद हरि प्रसाद दादा ने चौपाल पर ऐलान किया कि मैंने मस्जिद के हाजी साहब से बात की है। उनका मजहब मोहब्बत सिखाता है, इसलिए उन्हें गले से लगाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर गांव के कई लोगों के दिल पिघल गई और अब पुजारी जी अकेले पड़ गई। एक दिन पुजारी जी भी चुपके से मस्जिद में पहुंच गई। हाजी अहमद ने उनका स्वागत किया। यह देखकर पुजारी जी ने कांपती आवाज में कहा कि मैं गलत था हाजी साहब, आप तो हमारे खैर ख्वाह हैं। यह सुनकर हाजी साहब ने उनकी पीठ थपथपाई और कहने लगे कि हम सब एक ही मालिक के बंदे हैं और आपस में मोहब्बत करना ही इंसानियत है। यह सुनकर पुजारी की आंखों में आंसू बह निकले। अब गांव में अमन की हवा बहने लगी थी। अब मस्जिद और मंदिर दोनों गांव की शान बन चुके थे। अब बच्चे मस्जिद के आंगन में खेलते और औरतें दुआएं मांगने आती थी। फिर अजय और राहुल ने मिलकर गांव में एक पुस्तकालय खोला जिसमें कुरान पाक और गीता को एक साथ रखा गया। अब गांव में हर इंसान एक दूसरे के मजहब को इज्जत देने लगा था। एक शाम गांव में बड़ा उत्सव हुआ। उसमें मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान एक साथ गूंजी। सब लोग आपस में गले मिले, हंसे और अमन की दुआएं मांगी। अमनपुर गांव अब नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत का गांव बन चुका था। दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है कि नफरत और डर नासमझी से जन्म लेते हैं। जब हम एक दूसरे को समझ जाते हैं तो दीवारें टूट जाती हैं और मोहब्बत का रास्ता खुल जाता है। मस्जिद, मंदिर या फिर कोई भी इबादत गाह, यह सब इंसानियत के प्रतीक हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम सब अपने दिलों को साफ रखें और दूसरे के मजहब को इज्जत दें और अमन के लिए मिलकर काम करें। आइए हम सब मिलकर अपने गांव, अपने शहर और अपने देश को मोहब्बत का घर बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके दिलों से नफरत को दूर कर दे और हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।